अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं सरमद मुजाहिद, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। और आज हमारे साथ मौजूद हैं राना अतर साहब। अस्सलाम वालेकुम अतर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। वीवर्स, इनको हमने मदऊ किया, कुछ जर्नल क्यूरीज़ हैं। डिफरेंट वीडियोस में हम मतलब मार्केट सिनेरियो में डिस्कशन करते रहते हैं कि बाइंग टाइम है, कितनी होल्डिंग कैपेसिटी है, मतलब लोगों को मशवरा देते रहते हैं, हिदायत करते रहते हैं कि बाइंग कर लें। लेकिन आज हम अतर साहब से जानेंगे कि हमें कितनी देर तक बाय करनी है। बाइंग में तो आ तो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स या व्यूवर्स ऐसे हैं कि जो बाइंग तो कर लेते हैं और 1 से 2 माह बाद वो कहते हैं कि जी हमें इसका ROI चाहिए। तो आज अतर साहब से जानेंगे कि किन पैरामीटर्स पे हमें बाइंग करनी है और क्या वाकई बाइंग सूटेबल है। मतलब प्राइस रेंज की बात करेंगे एक दफ़ा फिर से, इनिशियली आपको बताएंगे। अतर साहब, हमें बताइएगा कि बहुत सारी वीडियोस में बारहा हमारी टीम भी और हम भी, हमारे सीनियर्स कोलीग्स भी इस चीज़ पर डिस्कशन करते हैं कि दिस इज़ बाइंग टाइम। बिल्कुल। लेकिन हमें ये बहुत ही कम समय में अगर आप बयान कर सकें कि ये कैसे है ये बाइंग टाइम। अच्छा देखें सरमद भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट की सिचुएशन की इसमें हम बात करें या 1 साल कुछ 2-3 माह हो चुके हैं मार्केट को डीवैल्यू हुए। मतलब मार्केट की ये जो कंडीशन चल रही है उसको तकरीबन 1 साल आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली कि 1 साल से मार्केट जो है वो नीचे से नीचे मतलब आती गई है और मार्केट में काफ़ी डाउनफॉल आया। मतलब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन हर परसेंट के अंदर मतलब 25 से 30 लाख रुपए डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें इस तरीके से है कि आज से 1 साल पहले अगर हम आज की मार्केट को कंपेयर करते हैं ना, हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल जो कस्टमर्स आते थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह के ऊपर प्रॉपर्टी की वैल्यू है मतलब 75 या 80 लाख रुपए और उनका जो मतलब बजट था वो था 50 लाख का। ठीक है। और लेकिन उनके बजट में वो चीज़ क्योंकि मतलब नहीं थी आ रही। ठीक है। लेकिन आज क्या हुआ है कि 1 साल के अंदर अंदर जिन लोगों का आज से 1 साल पहले 50 लाख का बजट था लेकिन वहाँ पर प्राइजेस थे 75 से 80 लाख रुपए, उनके बजट में वो चीज़ नहीं थी आ रही, लेकिन आज वही चीज़ें उनके बजट के मुताबिक वो चीज़ें सूटेबल हैं। ठीक है। कि साल पहले वो चीज़ 75 से 80 लाख की थी, आज वो चीज़ 50 लाख में मिल रही है, तो आप आज उस चीज़ को 50 लाख रुपये में बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, चलें, ये तो हो गया कि हमारी जो इकोनॉमिक सूरत हाल से रिलेटेड एक पैरामीटर्स, मार्केट डाउन गई तो ये बाइंग टाइम बनता है। ये बताएं कि हमें कब तक बाइंग करना सूटेबल है, मिनिमम से मिनिमम कितनी देर? अच्छा देखें, अभी रमज़ान मुबारक आ रहा है आगे और सबसे पहली बात यह है कि अभी मेरे ख़्याल से 90 दिन का कोई इलेक्शंस का टाइम अनाउंस हुआ है कि 90 दिन के अंदर को इलेक्शंस करवाए जाएं। ठीक है। इलेक्शंस होने के फौरी बाद जो है हमारी गवर्नमेंट थोड़ी सी स्टेबल होना शुरू हो जाती है, तो आपको इसके रेट्स जो हैं वो ऊपर जाते दिखाई देंगे। और अभी भी अगर आपको थोड़ा सा हवना हो तो अभी पिछले कुछ 10 से 15 दिन में मार्केट में हल्की फुल्की हलचल आई है। मतलब मार्केट के अंदर क्यूरीज आ रही हैं, मार्केट के अंदर सेलर मौजूद है, मार्केट के अंदर बायर मौजूद है और मार्केट के अंदर थोड़ी सी हलचल हमें देखने को मिली है। ठीक है। तो इससे ये हमें नज़र आता है कि इलेक्शंस की डेट अनाउंस होने की वजह से मार्केट के अंदर हलचल आई है। तो यही आपके पास बाइंग टाइम है कि आप जो है वो इलेक्शंस से पहले जो भी बाइंग करना चाहते हैं आप उस चीज़ की बाइंग करें और उसके बाद कम से कम आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी 2 साल की होनी चाहिए। ठीक है। ये नहीं है कि आज अगर आप प्लॉट परचेज़ कर रहे हैं तो आप विदिन 4 या 6 मंथ्स बाद आप कहते हैं जी हमें तो इसमें इतना प्रॉफिट चाहिए इस चीज़ के अंदर जो आपने इन्वेस्टमेंट करवाई थी। लेकिन मैं ये चीज़ यहाँ पर मतलब खुल के आपको बता रहा हूँ कि कम से कम 2 साल का आपका होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए आपकी। उसकी रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि जब मार्केट, ये हमेशा से रहा है बैरिकेटों का, जब भी मार्केट डाउनफॉल की तरफ जाती है ना तो मार्केट को स्टेबल होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। पहले मार्केट थोड़ी सी स्टेबल होती है, उसके बाद मार्केट में जो है वो प्रॉफिट आना शुरू हो जाते हैं उन चीज़ों के ऊपर। तो उसमें हम अपने कस्टमर को यही कहते हैं कम से कम आप जो है वो 1.5 से 2 साल का आप टाइम पीरियड रखें। अच्छा, फिर हम ये नहीं कहते कि जी फॉर एग्जांपल आज 50 लाख रुपए की हम आपकी बाइंग करवा रहे हैं और 2 साल के बाद 50 के साथ आप 50 कमा लीजिएगा।
ठीक है, ये चीज़ भी नहीं है। ठीक है, अक्सर यहाँ पर लोग जो है इस चीज़ का लालच देते हैं कि आप जो है वो आज इन्वेस्टमेंट करें 50 लाख की, तो 50 के साथ आप 50 कमा सकते हैं। ये चीज़ भी गलत है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ, मुझे ये समझ में आती है अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कि अगर आप आज 50 लाख रुपए की बाइंग करते हैं तो एट लीस्ट 1.5 से 2 साल के अरसे दौरानिया के अंदर आप उसका 25% जो है वो आप गेन प्रॉफिट की मद में आप कमा सकते हैं। मतलब कि अगर एक चीज़ आप 50 लाख रुपए की परचेज़ कर रहे हैं तो 2 साल के बाद ठीक वही चीज़ आप 75 से 80 लाख रुपए की वो सेल कर सकते हैं। ठीक है, आप उसमें को 25 से 30 लाख रुपए का आप अर्न प्रॉफिट आप उसमें कमा सकते हैं। तो व्यूवर्स को ये भी बताइएगा कि अभी करंट सूरत हाल में अगर हम बाइंग का तो कहते हैं जी, तो कौन सी जगह ऐसी आप या कौन सा ऐसा पोजीशन आप मुख्तस करेंगे जिस पे आपकी नज़र रसाई है कि आप समझते हैं कि ये बेहतर हो सकती है? बिल्कुल। अच्छा देखिए, 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। एक एंड यूज़र के तौर पे जो हम चीज़ लेना चाहते हैं, और एक एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर के ऊपर हम जो है वो चीज़ बाय करना चाहते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें ये हैं कि अगर तो आप एज ए एंड यूज़र के तौर पर चीज़ लेना चाह रहे हैं बैरिया टाउन के अंदर, तो आप जो रेडी प्रॉपर्टी है, जो मतलब रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट्स हैं, पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं, आप उनकी तरफ आ जाएँ। ठीक है, जो डेवलप्ड हैं। अच्छा, जो लोग मतलब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, वो लोग जहाँ पर अभी डेवलपमेंट स्टार्ट है, जहाँ पर अभी काम चल रहा है, जिन प्रीसेंट्स के अंदर आप उन प्रीसेंट्स के अंदर जो है वो इस टाइम इन्वेस्टमेंट कर लें, आपको अच्छा आरओ मिल सकता है। आप काइंडली बताइएगा कि अच्छा, अब मैं बता देता हूँ, कि फॉर एग्जांपल पेशेंट 26 से को हमने बहुत ज़्यादा पीक पे जाते देखा है। ठीक है, 125 का यार्ड का प्लॉट है। अच्छा, अब मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि आज अगर हमें अली ब्लॉक के अंदर 60 लाख रुपए का प्लॉट मिल रहा है, तो आज वो मैं 125 गज के प्लॉट की बात कर रहा हूँ। डेवलप्ड प्लॉट है, पोजेशनेबल प्लॉट है, घर बन चुके हैं, वहाँ पर लोग आ चुके हैं, आप प्लॉट लेके अपना घर बना सकते हैं। लेकिन इसी 60 लाख के बजट के अंदर आप 500 गज़ की बाइंग कर सकते हैं आज की डेट में। ठीक है, वो प्रीसेंट भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रीसेंट 33 के अंदर जो बैरिया टाउन ने न्यू कटिंग दी थी, आज उस न्यू कटिंग के प्लॉट्स आपको तकरीबन 60 to 65 लाख रुपीज़ में आज आपको ऑफ़र हो रहे हैं। वहाँ पर डेवलपमेंट मौजूद है, डेवलपमेंट हो रही है, कच्चे रोड्स बन रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर बैरिया टाउन की मशीनरी 24/7 काम कर रही है। आज वहाँ आपको 60 से 65 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाता है। ठीक है, और 500 यार्ड का। इसके बाद पेशेंट 41 की तरफ आप चले जाएँ। ठीक है, पेशेंट 41 भी 500 का यार्ड का पेशेंट है। पेशेंट 41 के अंदर भी इस टाइम जो है वो डेवलपमेंट स्टेटस मौजूद है। आप जाके वहाँ विजिट कर सकते हैं, आप उसको जाके ऑन ग्राउंड देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर स्ट्रीट्स जो हैं वो बिक चुकी हैं, वहाँ पर अब तो मेरे ख्याल से पक्के रोड्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, वहाँ पर भी आपको एक रीज़नेबल प्राइस के अंदर आपको मेरे ख्याल से इस टाइम वो 65-70 लाख रुपये में आपको 500 गज़ का प्लॉट मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि आप जो है जिस प्रीसेंट्स के अंदर इस टाइम डेवलपमेंट मौजूद है, आप वहाँ पर एंड यूज़र के तौर पर चीज़ ले लें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हैं, तो जिन प्रीसेंट्स के अंदर डेवलपमेंट चल रही है, आप वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव कर लें। जी व्यूअर्स, ये एक जर्नल क्यूरी थी। अगर इसके अलावा आपकी कोई क्वेश्चंस हो, किसी चीज़ के बारे में डिटेल चाह रहे हो, तो आप ऑन स्क्रीन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। या अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं तो PPL विद इन 1 मंथ आपको आपकी प्रॉपर्टी की एक अच्छी ऑथेंटिक मार्केट के मुताबिक एक वैल्यूएबल ऑफ़र लेके दे सकती है। आप सेल करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ऑन स्क्रीन नंबर्स पर रब्ता करें। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।